हेलो नमस्कार। कंसेप्चुअल कैप्सूल परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। बुझी समा भी जल सकती है, बुझी समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती निकल सकती है। बुझी समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती निकल सकती है। होके असफलताओं से मायूस यूं ना, होके असफलताओं से मायूस यूं ना, अपने इरादे बदल डटे रहे तो मंजिल मिल सकती है। आज हम सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हम देखेंगे कुछ स्टेप्स। स्टेप 1 देखेंगे कि क्वेश्चन में कौन सा टाइप का क्वेश्चन है। अगर हमको टाइप का क्वेश्चन मालूम चल गया तो स्टेप 2 में देखेंगे कि उसमें कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे। यहाँ पर दो मेथड है, एक सक्सेसिव मेथड है, एक रेशियो मेथड है। अब हम आज पहला टाइप देखेंगे। पहले टाइप में अगर वैल्यू में लगातार कुछ प्रतिशत इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो टाइप 1 का क्वेश्चन होगा। यहाँ टाइप 1 क्या दिया गया है, सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज के क्वेश्चन को कैसे पहचानेंगे। जैसे एक वैल्यू है उसमें कुछ प्रतिशत इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है तो वैल्यू 2 मिल गई। अगर वैल्यू 2 नई वैल्यू है उसमें कुछ प्रतिशत इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो टाइप 1 का क्वेश्चन होगा। इसको हम समझेंगे कुछ एग्जाम्पल से। जैसे कि यहां दिया है क्वेश्चन, यदि किसी किताब का मूल्य पहले 25% घटाया, पहले उस किताब का मूल्य 25% घटा दिया है, अब नई किताब की मूल्य निकल आया, फिर उसमें 15% बढ़ा दिया गया, जो नया मूल्य निकला है उसमें फिर 15% बढ़ा दिया गया है। पहले किताब का मूल्य घटाया, एक वैल्यू मिली, उस वैल्यू पर नया 15% बढ़ा दिया गया है। ये एक सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन है। पहला स्टेप मिल गया। अब दूसरा स्टेप क्या है कि हम देखेंगे कौन सा मेथड लगेगा। यहाँ 25% और 15% दोनों है। दो 25 और 15 क्या है, नंबर है। नंबर है तो हमको क्लियर हो गया कि यहाँ सक्सेसिव मेथड लगेगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कौन सा मेथड लगेगा, सक्सेसिव मेथड लगेगा। सक्सेसिव मेथड, सक्सेसिव मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100 होता है, ये होता है। अब देखेंगे क्या कह रहा है, यदि किताब का मूल्य पहले 25% घटाया, ए का मान कितना है -25%। माइनस का मतलब क्या है, किताब का मूल्य घटाया जा रहा है, -25%। फिर उसको 15% बढ़ा दिया, बी का मान कितना है +15% है। अब हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। यहाँ a प्लस बी कितना है, a प्लस बी करेंगे -25 प्लस 15 तो कितना हो जाएगा, -10 आ जाएगा, -10%। फिर करेंगे a इंटू बी, a इंटू बी करेंगे 25 इंटू 15 करेंगे, 15 5 जा 75 और 15 2 जा 30, 30 और 3 7 375। अब यहाँ क्या करेंगे, यहां से दूसरा वैल्यू, राइट साइड से दूसरी वैल्यू लेंगे। पहली 5 है, दूसरी 7 है, उसके बाद पॉइंट लगा देंगे 3.75। अब यहाँ कौन सी बीच में कौन सी वैल्यू आएगी ये देखेंगे। -25% है प्लस 15 है, माइनस और प्लस कितना है, गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा, बीच में माइनस का साइन लगा देंगे। अब इनको सॉल्व करेंगे, -10 -3.75%, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -13.75%। तो ये क्लियर हो गया माइनस से कि वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू से -13.7% वैल्यू घटेगी ओरिजिनल वैल्यू से। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नंबर है, पहले उसको इंक्रीज करते हैं। एक संख्या में 62/3% की वृद्धि होती है, पहले वैल्यू में 62/3% बढ़ाया जाता है, फिर उसे 28/4/7% घटाया जाता है, फिर नई वैल्यू मिली उसमें 28/4/7% घटाया जाता है। ये कौन सा टाइप ऑफ क्वेश्चन है, सक्सेसिव परसेंटेज का क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे। यहां पर देखेंगे 16/2/3% क्या है, एक फ्रैक्शनल परसेंटेज है, ठीक है। और फिर 28/4/7 क्या है, ये भी फ्रैक्शनल परसेंटेज है। जब ये फ्रैक्शनल परसेंटेज, डेसिमल परसेंटेज या फ्रैक्शन में वैल्यू हो तो कौन सा मेथड लगाएंगे, रेशियो मेथड लगाएंगे। ये क्लियर हो गया कि इस क्वेश्चन में हम रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। दूसरा है कौन सा मेथड लगाएंगे, रेशियो मेथड लगाएंगे, रेशियो मेथड लगाएंगे। यहाँ ए की वैल्यू कितनी है, पहले कितना, पहले 16/3% से बढ़ाया जा रहा है, इंक्रीज करना जा रहा है, इंक्रीज की वैल्यू प्लस हो जाएगी।
फिर क्या कह रहा है, बी की वैल्यू कितनी होगी, बी की वैल्यू 28 4/7%, 28 4/7%। ये क्या कह रहा है, घटाया जा रहा है तो माइनस हो जाएगा। फिर क्या गया यहाँ पर, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू होगी, फाइनल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू कितना है, पहले कितना, इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, इसको फ्रैक्शनल परसेंटेज है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 16/3% का फ्रैक्शन में मान कितना होता है, 1/6 होता है। कितना होता है, 1/6 होता है। यहाँ प्लस लिखा है। जब भी इनिशियल वैल्यू कितना होता है, फ्रैक्शन का बेस ही इनिशियल वैल्यू होता है। इसका बेस कितना है, डिनोमिनेटर कितना है, 6 है, 6 रख देंगे। ठीक है, यहां पर 6 में कितना 16/2/3% बढ़ रहा है, इसका कितना बढ़ रहा है, प्लस 16/2/3% बढ़ रहा है। 6 का 16/2/3% कितना होता है, 1 होता है। तो कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। तो 6 में 1 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा। यहां 28 4/7% की वैल्यू कितना होती है, इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। हमको मालूम है 14 2/7% की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती, 1/7 होती। क्यों 14 2/7% लिया, क्योंकि बेस कितना है, परसेंट का बेस 7 है। तो यहाँ परसेंट का बेस कितना है, 7 है, इसलिए। तो ये 14 2/7% ये कितने गुना हो जाएगा, ये 2 गुना है। तो 28 4/7% का निकालने के लिए हमको फ्रैक्शन को भी 2 गुना करना पड़ेगा, इंटू 2 करना पड़ेगा। तो 28 4/7% के मान जो फ्रैक्शन में होता है 2/7 हो जाएगा। यह माइनस है, वैल्यू घट रही, जब वैल्यू घट रही तो माइनस लगा देंगे। अब इनिशियल वैल्यू कितना होगा, फ्रैक्शन का बेस डिनोमिनेटर लेंगे, नीचे वाली वैल्यू लेंगे, 7 लिख देंगे। फिर क्या कह रहा है कि नया वैल्यू जो मिल रही है वो कितनी है, 28 4/7% कम है। तो 7 का 28 4/7% घट रहा है। तो 7 का 28 4/7% कितना होता है, 2। 7 में 2 घट रहा है। जब 7 में 2 घट रहा है तो कितनी वैल्यू आएगी, 5 आ जाएगी। क्लियर है, इसको हम सॉल्व करेंगे। हमने पिछली क्लास में बताया था कि टीम बना लेंगे, टीम बना लेंगे। इनिशियल वैल्यू की एक टीम हो जाएगी, एक फाइनल वैल्यू की टीम हो जाएगी। आपस में टीम कैंसिल नहीं होगी, लेकिन एक दूसरे में कैंसिल होंगी। तो यहां देखेंगे 7 यहां है, 7 यहां, ये दोनों अलग अलग टीम में है, कैंसिल कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे। तो 6 × 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा इनिशियल वैल्यू। फाइनल वैल्यू कितना, 1 × 5 5 हो जाएगा। तो यहां परसेंटेज चेंज निकालेंगे, कितना, परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज का मतलब क्या होता है, चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100 होता है। यहां चेंज निकालेंगे, चेंज कितना है, चेंज यहां है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू होती। तो यहां फाइनल वैल्यू कितनी है, 5 है, 5 रख देंगे। इनिशियल वैल्यू कितनी है, 6 है, 6 रख देंगे। 5 - 6 कितना हो जाएगा, -1। कितना, 1 -1 से घट रहा है। इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू में 1 कम है, तो कितना हो जाएगा चेंज, -1 हो जाएगा। इनिशियल वैल्यू 6 है। अब हम जानते हैं 1/6 का मान परसेंटेज में कितना होता है, 16/2/3% होता है। माइनस डिनोट कर रहा है क्या, माइनस डिनोट कर रहा है कि वैल्यू फाइनल वैल्यू कितना है, -16/2/3% कम हो रही है। तो यहाँ नेट चेंज कितना आ रहा है, तो संख्या का कितना अंतर आएगा, कितना अंतर आएगा, 16/2/3% का वैल्यू घट रही है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मजदूर की मजदूरी में 20% की कटौती कर दी जाती है, उसे पहले के बराबर मजदूरी मिले, उसके लिए कितने प्रतिशत वृद्धि की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन कह रहा है एक मजदूर की मजदूरी x रुपए है मान लीजिए, उसमें 20% की कटौती करते हैं, तो अब उसकी नई मजदूरी कितनी मिल रही है, y रुपीज मिल रही है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो नई मजदूरी मिल रही है उसमें कितना प्रतिशत वृद्धि कर दी जाए कि उसको पहले जैसी मजदूरी x रुपीज मिलने लगे, कितना प्रतिशत वृद्धि कर दी जाए। यहां देखेंगे चेंज कितना आ रहा है, चेंज कितना आ रहा है, चेंज जो होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू होती। अब कितनी मिल रही है उसको रुपीज, उसकी मजदूरी कितनी मिल रही, x रुपीज मिल रही। पहले कितनी मिलती थी, x रुपीज मिलती थी, तो चेंज कितना है, 0। तो परसेंटेज चेंज कितना होगा, परसेंटेज 0% होगा। ये देखेंगे ये क्वेश्चन सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन है कि नहीं।
यहाँ देखेंगे पहले किसी वैल्यू पर पहले घटाया जा रहा है, नई वैल्यू मिल रही, नई वैल्यू में फिर बढ़ाया जा रहा है, तो ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन है। हम सबसे पहले सक्सेसिव मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ a का मान अगर 20% है, a का मान 20 है तो b कितना है, बढ़ाया जा रहा है, प्लस b% हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे। a प्लस बी है, पहले कितना है, a प्लस बी, a का मान 20 है और b का मान b है, प्लस b। अब यहाँ दोनों के बीच में साइन देखेंगे कौन सा लगेगा, माइनस इंटू प्लस कितना होता है, माइनस साइन। फिर a इंटू बी करेंगे 20 इंटू बी अपॉन 100। ये जो भी परसेंटेज चेंज आ रहा है, कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है, 0% आ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे, -20 प्लस बी, 25 5 टाइम जाएगा, 1/5 इंटू बी इक्वल टू 0। तो -20 को इधर ले जाएंगे, +20 चला जाएगा इधर, +20 हो जाएगा। b अगर कॉमन ले लेंगे तो 1 -5 ये हो जाएगा। यहाँ कितना डिनोमिनेटर में 1 है, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 -1/5, b का मान हो जाएगा इक्वल टू b कितना हो जाएगा, 5 में 1 गया, 4/5 इक्वल टू b 20। 4 5 जा 20, तो b का मान कितना हो जाएगा, 25%। b का मान अगर 25% है, कितना, +25%, +25%। अगर y का मान, जो y की नई जो उसका मजदूरी थी उसमें 25% बढ़ा देंगे तो हमको उसको पुरानी मजदूरी मिलने लगेगी। b का मान कितना, 25%। इसको हम रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। रेशियो मेथड से कैसे होगा सॉल्व, रेशियो मेथड यहाँ कह रहा है कि a का मान कितना दिया गया है, -20%। यहाँ देखेंगे इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू देखें। पहले क्या करें, प्रतिशत में है, इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे। 20% को फ्रैक्शन में क्या होता है, 1/5 होता है। माइनस साइन, माइनस क्या डिनोट कर रहा है कि वैल्यू डिक्रीज हो रही, कम हो रही है। इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगी, जो डिनोमिनेटर होता है वही, फ्रैक्शन का जो नीचे वाली वैल्यू होती है वही इसकी इनिशियल वैल्यू हो जाएगी। फाइनल वैल्यू क्या होती है, जो इसमें क्या है, कितना 20% घट रहा है। जब 5 का 20%, 20% कितना होता है, 1 होता है। 5 का 20% 1 होता है। 5 में 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फाइनल वैल्यू 4 हो जाएगी। तो यहाँ कह रहा है कि अगर इनिशियल वैल्यू कितनी थी, 5 थी, तो फाइनल वैल्यू y की कितनी होगी, 4 होगी। अब हमको क्या बताना है कि 4 में कितना जोड़े कि 5 हो जाए, 4 में कितना जोड़े कि 5 हो जाए। तो जिसमें अब यहाँ क्या है, अब इनिशियल वैल्यू ये हो जाएगी, फाइनल वैल्यू ये हो जाएगी। इनिशियल वैल्यू क्या होगी, 4 में कितना जोड़े कि उसमें वो पुरानी उसकी मजदूरी मिलने लगे। अगर उसको 4 है इनिशियल वैल्यू, उसमें कितना, 4 में 1 जोड़ेंगे, कितना, 1 अगर जोड़े, कितना 1 जोड़ रहे हैं तो उसको पुरानी मजदूरी मिलने लगी। तो यहां देखेंगे 1/4 का मान जो होता है प्रतिशत में कितना होता है, 25% होता है, 25% होता है। ये तभी लगेगा जब परसेंटेज चेंज कितना है, 0 है। जो इनिशियल वैल्यू थी वही फाइनल वैल्यू है। यहां पर इजिली हम निकाल दिए। अब देखेंगे सक्सेसिव मेथड इतना लॉन्ग जा रहा है, रेशियो मेथड में जस्ट 2 लाइन में हम निकाल दिए। तो हम कौन सा प्रेफर करेंगे, इस तरह क्वेश्चन को हम रेशियो मेथड से ही लगाएंगे। जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संख्या को 12 1/2% से बढ़ाया जाता है। बढ़ाई गई संख्या को कितना प्रतिशत घटाया जाए कि आरंभिक संख्या प्राप्त हो। सेम क्वेश्चन है। यहाँ क्या है कि इस बार क्या है कि संख्या को पहले कितना, कोई संख्या को प्लस करें, 12 1/2% से बढ़ाया गया। अब इस नई संख्या को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए कि उसको प्रारंभिक ओरिजिनल वैल्यू मिल जाए। कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए, घटा दिया जाए। तो हम पहले इसमें क्या करेंगे, इसका 12 1/2% को पहले फ्रैक्शन में बदलेंगे। कितना होता है, इसका मान कितना होता है, 1/8 होता है। कितना होता है, 1/8 होता है। इसको इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू देखेंगे।
अब इसको क्या करेंगे, इनिशियल वैल्यू इसकी कितनी है, 8 है, 8 रखेंगे। फाइनल वैल्यू कितना है, प्लस है, बढ़ाया जा रहा है, तो अब 8 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं कि x पहले इसका मान कितना था, 8 था, अब कितना हो गया, 9 हो गया। अब 9 में कितना कम कर दिया जाए, कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए कि 8 आ जाए। अब क्या है, किससे तुलना हो रही है, 9 से हो रही है। जिससे तुलना होती है वो नीचे लिखते हैं रेशियो में, 9 से तुलना। कितना प्रतिशत कम कर दिया है, 9 में 1 घटा दिए जाए तो 8 आ जाएगा, -1। 1/9 का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 11, 1/9% होता है। माइनस डिनोट कर रहा है कि वैल्यू घटाई जाएगी। इसका आंसर यही रेशियो मेथड से आ जाएगा डायरेक्टली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 25% और बढ़ाया जाता है। बढ़ाई गई संख्या को कितना प्रतिशत घटाया जाए, कितना प्रतिशत घटाया जाए कि प्रारंभिक संख्या प्राप्त हो जाए। क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या मान लीजिए x है, उसको पहले कितना 20% बढ़ाया जा रहा है, पहले 20% बढ़ाया जा रहा है, तो एक नई संख्या मिल रही है y। इस y संख्या को फिर क्या कह रहे हैं, 25% से बढ़ा रहे हैं। कितना, 25% से बढ़ाया जा रहा है, तो हमको एक नई संख्या मिल रही z। क्वेश्चन कह रहा है एक नई संख्या जो मिली है इसको कितने प्रतिशत कम कर दी जाए कि प्रारंभिक ओरिजिनल वैल्यू मिल जाए, कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए। तो हम इसको रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। रेशियो मेथड क्या कह रहा है, रेशियो मेथड यहां पहले a कितना है, पहले 20% बढ़ाया जा रहा है, प्लस 20% है, और 20% का मान जो फ्रैक्शन में होता है कितना होता है, 1/5 होता है। प्लस का मतलब होता है कि वैल्यू बढ़ाई जा रही है, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू। फ्रैक्शन मेथड में इनिशियल वैल्यू क्या है, फ्रैक्शन का बेस होता है, नीचे वाली वैल्यू होती है, ये इनिशियल वैल्यू हो गई 5। 5 में कितना 20% बढ़ाया जा रहा है, 5 में 20% बढ़ाया जा रहा है, और 5 का 20% कितना होता है, 1 होता है। 5 में एक संख्या बढ़ाई जा रही है, 5 में 1 बढ़ाएंगे तो 6 हो जाएगा। इसी तरह b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी 25%। 25% बढ़ाया जा रही है, 25% का मान फ्रैक्शन में कितना होता है, 1/4 होता है, 1/4 प्लस है। इनिशियल वैल्यू क्या लेंगे, बेस ले लेंगे, कितना है इनिशियल वैल्यू, 4 है। 4 में 25% बढ़ाया जा रहा है, 4 का 25% बढ़ाया जा रहा है, 4 का 25% कितना होता है, 1 होता है, 4 में 1 बढ़ाया जा रहा है, 5 हो जाएगी फाइनल वैल्यू। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये दो टीम में डिवाइड हो गई। यहां देखेंगे ये आपस में कैंसिल नहीं होंगे, लेकिन दूसरे में एक दूसरे टीम में कैंसिल होंगी। 5 5 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल करें, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 रेशियो 3 आ गया वैल्यू। 2 क्या है, इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू क्या थी, x थी, और फाइनल वैल्यू कितना था, z थी। x z का मान यहां पर दे दिया गया रेशियो में। अब क्या रहा है कि z से कितना घटा दिया जाए कि ओरिजिनल वैल्यू मिल जाए, ओरिजिनल वैल्यू मिल जाए, कितना घटा दिया जाए। किससे घटाना है, z से, जिससे तुलना हो रही है उसको नीचे रखते हैं, तो जिससे तुलना हो रही है, यहाँ किससे तुलना हो रही है, 3 से तुलना हो रही है, 3 हो जाएगा, इससे तुलना हो रही है, इससे घटाया जा रहा है। कितना घटा दे, 3 में 2 हो जाए, 3 में 1 घटा दे, कितना 1 घटा दे, यहाँ 1/3 आ जाएगा मान। 1/3 का जो मान है तो कितना होता है, ये फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33, 1/3%। माइनस डिनोट कर रहा है कि वैल्यू को घटाया जा रहा है। जब वैल्यू को हम z से 33.33%, 33 1/3% घटाएंगे तो x ओरिजिनल वैल्यू मिल जाएगी, यही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक संख्या को पहले 37 1/2% बढ़ाया जाता है, फिर 9 1/11% घटाया जाता है। घटाई गई संख्या को कितना प्रतिशत घटाया जाए कि प्रारंभिक संख्या मिल जाए। यहाँ क्या है कि जो ओरिजिनल वैल्यू थी उसमें पहले कितना बढ़ाया जा रहा है, पहले उसमें बढ़ाया जा रहा है 37 1/2% बढ़ाया जा रहा है, फिर उस जो नई वैल्यू मिली उसमें 9 1/11% घटाया जा रहा है।
फिर उसमें जो नई वैल्यू मिली उसमें और कितना घटाया जाए कि प्रारंभिक ओरिजिनल वैल्यू मिल जाए। इसको हम रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ यहाँ जो है, जो इनिशियल वैल्यू थी वही फाइनल वैल्यू है, तो परसेंटेज चेंज कितना हुआ, 0% चेंज हुआ, तो रेशियो मेथड लगाएंगे। यहाँ पर क्या है, पहला क्या है, ए की वैल्यू कितना बढ़ाई जा रही, 37 1/2% बढ़ाया जा रहा, प्लस है, प्लस डिनोट कर रहा है कि वैल्यू बढ़ाई जा रही। हम जानते हैं 12 1/2% का बेस कितना है, 2 है। 37 1/2% का बेस कितना है, 2 है। तो ये 12 1/2% कितना है गुना, 3 गुना है, 3 गुना। 12 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 37 1/2% आएगा। कैसे, 12 3 36 प्लस 3/2%, 3/2% को लिख सकते हैं 1/2% लिख सकते हैं। 36 में 1/2% जोड़ेंगे तो 37 1/2% आ जाएगा। तो 12 1/2% का 3 गुना 37 1/2% होता है। और हम जानते हैं 12 1/2% का मान जो होता है फ्रैक्शन में होता है 1/8। जो 37 1/2% निकालना है तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका मान जो हो जाएगा 3/8 आ जाएगा। अब यहां प्लस है, अब इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू, यहां इनिशियल वैल्यू कितनी है, 8 है। क्यों है 8, क्योंकि ये फ्रैक्शन का बेस ही होता है 8 है। 8 में 37 1/2% बढ़ाएंगे तो 8 का 37 1/2% कितना होता है, 3 है। 8 में 3 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 8 में 3 बढ़ाएंगे तो 11 आ जाएगा फाइनल वैल्यू। इसी तरह बी देखेंगे, बी का मान कितना है, कितना घटा रहा है, 9 1/11% घटा रहे हैं। 9 1/11% का मान जो फ्रैक्शन में होता है कितना होता है, 1/11 होता है। माइनस क्या है, कम कर रहे हैं, तो यहां पर इनिशियल वैल्यू कितनी होगी, 11 होगी। उसमें उसका कितना 9 1/11% घटा रहे हैं। 11 का 9 1/% कितना होता है, 1 होता है। 11 का 9 1/11% कितना होता है, 1 होता है। 11 में 1 घटा रहे हैं, 11 में 1 घटाएंगे तो 10 वैल्यू आ जाएगी, 10 आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे, दो टीम बनाएंगे, 11 से 11 कैंसिल, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 4:5। अब क्वेश्चन कह रहा है जो फाइनल वैल्यू मिल रही थी उसमें कितना घटाए कि ओरिजिनल वैल्यू मिल जाए। ये यहाँ पर ये ओरिजिनल वैल्यू थी तो ये फाइनल वैल्यू थी। अब बता रहे हैं कि फाइनल वैल्यू में कितना घटाया जाए कि ओरिजिनल वैल्यू मिल जाए, जिससे तुलना होती उसको फ्रैक्शन में कितने नीचे लिखते हैं। कितना घटाया जाए, 5 में कितना घटाए, 4 आ जाए, -1 करेंगे तो -1, ये फ्रैक्शन का मान है। 1/5 का मान हम जानते कितना होता है, 20% होता है, 20% हो जाएगा। माइनस साइन कितना डिनोट कर रहा है कि वैल्यू घटाई जा रही है। इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब हम सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में टाइप 2 देखेंगे। टाइप 2 क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। जब क्वेश्चन a = b × c फॉर्म में लिखा हो या क्वेश्चन a = b × c × d फॉर्म लिखा हो, जब क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखा हो तो टाइप 2 के अंतर्गत आते हैं। हम कुछ क्वेश्चन से समझेंगे कि टाइप 2 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा है, चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि होती है और एक परिवार की खपत में 25% की कमी आती है, तो व्यय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि उसमें चीनी की कीमत पहले बढ़ा दी गई, कितने बढ़ा दी गई है, 10% से बढ़ा दी गई है। तो उसमें जो है कीमत में खपत, आप उसके में खपत कितना परसेंट कम हो गया है, 25% कम हो गया है। अब क्या निकालना है, इसमें निकालना है कि व्यय में, एक्सपेंडिचर में कितना प्रतिशत उसमें परिवर्तन आया है। इसको हम पहले देखेंगे। तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इंटू कंजप्शन होता है। ये किस फॉर्म में लिखा है, ये फॉर्म लिखा है a = b × c फॉर्म में लिखा है क्वेश्चन, ये मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन में देखेंगे, वैल्यू देखेंगे कौन सी लिखी है, 10% है, 25% है, दोनों क्या है, नंबर है। जब नंबर होगा तो सक्सेसिव मेथड लगाते हैं, तो हम इसमें सक्सेसिव मेथड से सॉल्व करेंगे। किस मेथड से सॉल्व करेंगे, सक्सेसिव मेथड से सॉल्व करेंगे। सक्सेसिव मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, a + b, a × b/100 होता है। यहां देखेंगे प्राइस, प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस क्या है, a है, प्राइस a है, प्राइस a है। प्राइस कितने से बढ़ रहा है, +10% से बढ़ रहा है।
बी क्या है, कंजप्शन, उसका खपत क्या हो रही, खपत उसकी कम हो रही, कितने परसेंट से, 25% से कम हो रही है। बी क्या है, कंजप्शन है, खपत है। तो हम लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, पहले लिखेंगे ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या होगा, +10 -25 कितना हो जाएगा, -15% हो जाएगा। अब दोनों के बीच में साइन लगाएंगे, साइन क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस कितना होता है, माइनस होता है, माइनस लगा देंगे। ए इंटू बी करेंगे, 10 इंटू 25 क्या होता है, 250, लिख देंगे 250। अब उधर से दो, दूसरी संख्या कौन है, पहली राइट साइड से दूसरी संख्या, पहली 0 है, दूसरी 5 है, उसके बाद पॉइंट लगा देंगे, प्रतिशत। -15 -2.7 2.50, इसको लिख देंगे -17.50। उसका इसका -17.50 का मतलब है उसका एक्सपेंडिचर जो है पहले से 17.50 कम हो गया, उसका जो व्यय था 17.50 से कम हो गया, प्रतिशत से कम हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रोटी की कीमत में 7/7% की वृद्धि होती है। बजट को बनाए रखने के लिए एक परिवार को खपत में 12/2% की कमी आती है, तो व्यय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। सेम है, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मालूम चल गया। अब इसमें क्या करना है, कौन सा मेथड लगाना है, ये हमको देखना है। यहाँ मेथड क्या है, 7/1/7% क्या होता है, फ्रैक्शनल परसेंटेज है, और 12/1/2% क्या है, ये भी फ्रैक्शनल परसेंटेज है। जब वैल्यू फ्रैक्शन में हो, फ्रैक्शनल परसेंटेज में हो या डेसिमल परसेंटेज में, कौन सा मेथड लगाएंगे, रेशियो मेथड लगाएंगे। हम इसको रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे, रेशियो मेथड से। यहाँ क्या कह रहा है कि पहले देखेंगे इसका जो है प्राइस कितना बढ़ रहा है, 7/1/7% से बढ़ रहा है। ए क्या है, प्राइस है, 7/1/7% से बढ़ रहा है, प्लस लगा देंगे। 7/1/7% का मान जो होता है फ्रैक्शन में कितना होता है, 1/14 होता है, 1/14 होता है। इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू, यहां देखिए इनिशियल वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शन का बेस होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है, तो 14 हो जाएगा इनिशियल वैल्यू। तो उसमें फाइनल वैल्यू क्या है, इनिशियल वैल्यू से कितना परसेंट बढ़ रहा है, 14 से कितना बढ़ रहा है, 7/1/7% बढ़ रहा है। 14 से 7/1/7% वृद्धि हो रही है। जो 14 का 7/1/7% कितना होता है, 1 होता है, तो 14 में 1 जोड़ देंगे, कितना वैल्यू हो जाएगी फाइनल, 15 हो जाएगी। ये तो प्राइस निकल गया, ये क्या है, प्राइस है, उसकी कीमत है, कीमत में वृद्धि। अब बी क्या कह रहा है, उसमें उसकी खपत में कितना कमी आ गई 12/1/2% की। बी क्या है, -12/1/2%। 12/1/2% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 1/8 होता है, 1/8 होता है, 1/8 होता है। बी क्या है, कंजप्शन है, कंजप्शन है। बी कितना होता है, कम हो रहा, माइनस लगाएंगे। इनिशियल वैल्यू कितनी, 8 है, फ्रैक्शन का बेस होता है 8 है। 8 में कितना कमी आ रही है, 12/1/2% की कमी आ रही है। 8 का 12/1/2% कितना है, 1 है। 8 में कितनी कमी आ रही है, 1 की कमी आ रही है, तो 7 हो जाएगा। यहां देखेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, एक टीम बनाएंगे, इनिशियल वैल्यू की एक टीम, फाइनल वैल्यू की टीम। यहां देखेंगे 7 × 7, ये हो जाएगा 7 × 40। ये अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 8 कितना होता है, 16 होता है। और यहां पर मल्टीप्लाई कर 15 × 1 कितना होता है, 15 × 1 15 होता है। ये क्या है, एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंडिचर है। यहां देखेंगे एक्सपेंडिचर पहले कितना था, 15 था, अब कितना बचा, अब पहले 16 था, अब कितना, पहले कितना था 16, अब कितना बचा, 15 बचा। कितने की कमी आई, 1 की कमी आई। तो किससे कंपेयर कर रहे हैं, इनिशियल वैल्यू से। इनिशियल वैल्यू कितनी थी एक्सपेंडिचर की, 16 थी, कितनी कमी आई, 1 की कमी आई, -1/16। तो -1/16 का मान हम जानते हैं कितना होता है, कितना होता है, 6 1/4% होता है। माइनस लगा देंगे, माइनस का मतलब क्या होता है कि एक्सपेंडिचर में कमी आई है, कितनी कमी आई है, 6 1/4% की कमी आई है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 12%, देन एरिया विल बी इंक्रीज्ड बाय व्हाट परसेंट। यहाँ कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है इंक्रीज कितना प्रतिशत कर रहा है, 12% से कर रहा है।
तो उसका एरिया में कितना प्रतिशत वृद्धि होगी। तो इस क्वेश्चन को हम लगाने से पहले देखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड है। इसको लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी इंटू सी फॉर्म में लिखा है, ये ए इक्वल टू बी इंटू सी फॉर्म में लिखा है। तो ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन है। यहां हमको निकालना है क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर में कितना प्रतिशत वृद्धि होगी। तो अगर हमको मालूम चल जाए कि साइड में कितना प्रतिशत वृद्धि हो रही है तो हम निकाल लेंगे कि एरिया में कितना प्रतिशत वृद्धि होगी। हमको क्या दिया गया है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू 4 होता है, 4 इंटू साइड होता है। तो ये पेरीमीटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किससे, साइड के प्रोपोर्शनल है। यहां अगर जितना प्रतिशत साइड बढ़ाएंगे उतना प्रतिशत पेरीमीटर बढ़ेगा, या जितना प्रतिशत पेरीमीटर बढ़ाएंगे उतना प्रतिशत साइड बढ़ेगा। यहां से क्लियर है। तो यहाँ क्लियर क्या है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना प्रतिशत इंक्रीज हो रहा है, 12% इंक्रीज हो रहा है। तो पेरीमीटर अगर 12% इंक्रीज हो रहा है तो साइड कितना प्रतिशत इंक्रीज होगा, 12% से ही होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ये प्रतिशत इंक्रीज होगा उतना ही ये साइड इंक्रीज होगा, उतना प्रतिशत। हमको मिल गया साइड कितना प्रतिशत इंक्रीज हो रहा है, प्लस 12% से हो रहा है। 12 क्या है, नंबर है, नंबर परसेंटेज में है। तो कौन सा मेथड लगाएंगे, सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। इसका फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100 होता है। अब यहाँ a का मान जो होता है, a कितना प्रतिशत वृद्धि हो रहा है, 12% से वृद्धि हो रहा है। b कितना प्रतिशत से वृद्धि हो रहा है, क्योंकि a क्या है, साइड है, साइड क्या है, a है, b। एक साइड कितना प्रतिशत से वृद्धि हो रही, 12% से। b क्या है, साइड से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो भी 12% से वृद्धि हो रही। 12% प्लस में है, वृद्धि हो रही। फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी लगाएंगे, a प्लस बी 12 प्लस 12 कितना होता है, 24% हो जाएगा। a प्लस इंटू प्लस कितना होता है, प्लस होता है, प्लस लगा देंगे। अब 12 इंटू 12 कितना होता है, 144 लिख देंगे, 144 लिखेंगे। राइट साइड से दूसरा डिजिट कौन सा, पहला 4 दूसरा 4, पॉइंट लगा देंगे प्रतिशत। अब यहां देखेंगे दोनों को प्लस करेंगे, 24 प्लस 1 कितना, 25.44% प्लस में आ जाएगा। कि जो प्लस में है इसका मतलब है कि जो एरिया में जो वृद्धि हो रही, कितने प्रतिशत वृद्धि हो रही, 25.44% वृद्धि हो रही एरिया में। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 25%। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना प्रतिशत इंक्रीज हुआ है, 25% से। एरिया कितने प्रतिशत से बढ़ेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। हमको निकालना क्या है, एरिया कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ये किस फॉर्म में लिखा है, ए इक्वल टू बी इंटू सी फॉर्म में लिखा है। ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन। अब यहाँ निकालना क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितने प्रतिशत वृद्धि हो रहा है। तो हमको पता चल जाए कि लेंथ कितने प्रतिशत वृद्धि हो रही है और या ब्रेथ कितनी प्रतिशत वृद्धि हो रही है, दोनों पता चल जाए तो हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितने प्रतिशत वृद्धि हो रही। हमको पता है जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है इक्वल टू 2l प्लस b होता है। यहां से क्लियर हो गया, पेरीमीटर क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ और ब्रेथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहां से क्लियर है कि जितना प्रतिशत पेरीमीटर बढ़ाएंगे उतने प्रतिशत से लेंथ बढ़ेगा, उतने प्रतिशत से ब्रेथ बढ़ेगी। कैसे, अगर यहां देख रहे हैं कितने प्रतिशत से बढ़ा रहे हैं, कितने प्रतिशत से पेरीमीटर बढ़ा रहे हैं, 25% से पेरीमीटर बढ़ा रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको भी 25% से मल्टीप्लाई करेंगे, 25% से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के साथ, लेंथ प्लस ब्रेथ। ये जब लेंथ अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 25% लेंथ आ जाएगा प्लस 25% ब्रेथ आ जाएगा। लेंथ भी 25% से बढ़ रहा है, ब्रेथ भी 25% से बढ़ रहा है। यहां ये क्लियर हो गया, लेंथ कितने परसेंट से बढ़ रहा है, 25% से बढ़ रहा है, और ब्रेथ कितना है, 25% से बढ़ रहा है। दोनों क्या है, नंबर है। तो हम कौन सा मेथड लगाएंगे, सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। इस फॉर्मूले में क्या है, ए कितना है, लेंथ कितना है, लेंथ ए है, ये बी। लेंथ कितना है, कितना प्रतिशत वृद्धि हो रही है, 25% से वृद्धि हो रही है।
ब्रेथ कितनी है, वो भी 25% से वृद्धि हो रही। सक्सेसिव लगाएंगे, क्या ए प्लस बी करेंगे, 25 प्लस 25 कितना होता है 50, लिख देंगे 50%। प्लस इंटू प्लस कितना होता है, प्लस साइन लगा देंगे। 25 इंटू 25 कितना होता है 625 होता है, 625 लिख देंगे। अब देखो उधर से राइट साइड में दूसरा डिजिट कौन है, पहला 5 है, दूसरा 2 है, उसके बाद पॉइंट लगा देंगे 6.255। इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 56.25%। यहां से क्लियर हो गया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितने से वृद्धि होगी, प्लस साइन है, वृद्धि हो रही, कितना वृद्धि हो रही 56.25% से वृद्धि हो रही है एरिया ऑफ रेक्टेंगल की। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज इंक्रीज्ड बाय 15%। लेंथ क्या है क्यूबॉइड की, इंक्रीज कर रहा है 15% से इंक्रीज कर रहा है। ब्रेड्थ कितना इंक्रीज कर रहा है 10% से इंक्रीज कर रहा है। हाइट उसकी डिक्रीज कर रहा है 7% से हाइट डिक्रीज कर रहा है। तो उसके वॉल्यूम में क्या इफेक्ट पड़ेगा ये निकालना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। इस किस फॉर्म में लिखा है, ए इक्वल टू बी इंटू सी इंटू डी फॉर्म में लिखा है। ए इक्वल टू बी इंटू सी इंटू डी फॉर्म में लिखा है। ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन है। यहाँ वैल्यू देखेंगे, कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे उसके पहले वैल्यू देखेंगे। 15 है, 10 है, 7 है, ये क्या है नंबर है। परसेंटेज में जब भी नंबर है कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं, सक्सेसिव मेथड इस्तेमाल करेंगे। कौन सा, सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100 होता है। यहाँ लेंथ कितना इंक्रीज कर रहा है, लेंथ इंक्रीज कर रहा है 15% से, लेंथ 15% से इंक्रीज। ब्रेड्थ कितने इंक्रीज कर रहा है 10% से इंक्रीज कर रहा है। हाइट क्या है, हाइट डिक्रीज कर रहा है, कितना 7% से डिक्रीज कर रहा है। अब हम यह देखेंगे सक्सेसिव मेथड में कितने वेरिएबल पर लगता है। सक्सेसिव मेथड 2 वेरिएबल पर लगता है। हमारे पास वेरिएबल कितने हैं, 1 2 3 वेरिएबल हैं। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे सक्सेसिव मेथड से, इसके लिए हमको पेयर बनाना पड़ेगा। पहले 2 पेयर बनेगा, जो भी रिजल्ट आएगा उसको तीसरे के साथ सॉल्व करेंगे, वही फाइनल रिजल्ट होगा, फाइनल रिजल्ट होगा। यहां देखेंगे पहले 2 लेंगे, लेंथ और ब्रेथ लेंगे। लेंथ ब्रेथ लेंगे तो ए कितना है, ए यहाँ पर 15, बी कितना है 15%, बी कितना है प्लस 10%। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ए प्लस बी लिखेंगे, 15 प्लस 10 कितना होगा 25%, 25% प्लस इंटू प्लस कितना होगा प्लस हो जाएगा, साइड लगाएंगे। 15 इंटू 10 कितना होगा 150 हो जाएगा। अब राइट साइड से दूसरी डिजिट कितनी है, पहली 0 दूसरी 5 के पास पॉइंट लगा देंगे परसेंटेज। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 25 प्लस 1.5 कितना होगा 26.50%। इन दोनों का रिजल्ट कितना आ गया 26.50%। ये प्लस में आएगा, इंक्रीज कर रही वैल्यू, प्लस में रहेगी वैल्यू। अब 26.5% और 7 -7 के साथ सॉल्व करेंगे। अब ए की वैल्यू कितनी हो गई, ए की वैल्यू 26.50% प्लस में। बी की वैल्यू देखेंगे, बी का कितना -7% हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इन दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे, क्या लिखा है a प्लस बी, 26.50 माइनस 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 19.50%। प्लस इंटू माइनस कितना होता है, माइनस साइन लगा देंगे। 26.5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 7 5 35, 7 5 35 3, 7 6 42 3 45, 7 2 14 और 4 18। ये 0 0 कितने 2 के बाद 0 लगाए पॉइंट लगा देंगे। ये क्या है 100 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको और सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 19.50 माइनस ये 2 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.855%। इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 10 में 5 गया 5, 9 में 5 गया 4, 4 में 14 में 8 गया 6, 18 में 1 गया 17। कितना आ गया प्लस 17.645% आ गया। जो इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना प्रतिशत बढ़ेगा 17.64% बढ़ेगा। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेंथ ब्रेड्थ हाइट ऑफ क्यूबॉइड आर इंक्रीज्ड बाय 16 to by 5%,
16 2/3%, 12 1/2%, 11 1/9%. फाइंड द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। सेम क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, ये A इक्वल टू बी इंटू सी इंटू डी फॉर्म में लिखा है। अब यहां पर देखेंगे कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे। यहाँ वैल्यू कितना है, फ्रैक्शनल परसेंटेज में है, जब भी फ्रैक्शनल परसेंटेज है तो रेशियो मेथड इस्तेमाल करेंगे। इस क्वेश्चन को हम रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। रेशियो मेथड, यहाँ क्या कह रहा है, लेंथ कितनी, लेंथ कितना है, 16 2/3% से इंक्रीज हो रहा है, 16 2/3% से इंक्रीज हो रहा है, प्लस 16 2/3% का मान जो होता है फ्रैक्शन में कितना होता है, 1/6 होता है। इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू देखेंगे, यहाँ पर इनिशियल वैल्यू कितनी है, 6 है, और यहाँ प्लस है, इंक्रीज है वो हो रही वैल्यू। इनिशियल वैल्यू जो फ्रैक्शन का नीचे वाले बेस होता है वही होगा, 6 है। 6 में 16 2/3% इंक्रीज हो रहा है, 16 का 16 2/3% कितना होता है, 1। 6 में कितना परसेंट, एक कितना इंक्रीज हो रहा है, 1 हो जा रहा है, तो फाइनल वैल्यू 7 हो जाएगी। अब ब्रेथ देखेंगे, ब्रेथ कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, ब्रेथ 12 1/2% इंक्रीज हो रहा है, 12 1/2% इंक्रीज हो रहा है। 12 1/2% को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, क्या होता है, 1/8 होता है। अब इनिशियल वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेस हो जाएगा फ्रैक्शन का, 8 लिख देंगे। 8 में कितना प्रतिशत वृद्धि हो रहा है, 12 1/2% वृद्धि हो रहा है। 8 का 12 1/2% कितना होता है, 1 होता है। 8 में कितना जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। इसी तरह हाइट देखेंगे, हाइट कितना इंक्रीज हो रहा है, 11 1/9%। हाइट देखेंगे 11 1/9%, इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे। 11 1/9% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 1/9 होता है, प्लस में इंक्रीज हो रहा है। जो इसका बेस कितना होगा, 9 है, इनिशियल वैल्यू 9 हो जाएगी। फ्रैक्शन का बेस जो डिनोमिनेटर होता है वही इनिशियल वैल्यू होती है। कितना, 11 1/9% इंक्रीज हो रहा है, तो 9 का 11 1/9% कितना होता है, 1 होता है। 9 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। दो वैल्यू, दो टीम बन गई, इनिशियल वैल्यू की, फाइनल वैल्यू की। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन में सारे हैं, ये अपने मल्टीप्लिकेशन में आपस में कैंसिल होंगे, लेकिन एक टीम अपने वैल्यू को नहीं कैंसिल करेंगे। यहां देखेंगे 9 से 9 कैंसिल हो रही, इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू में कैंसिल होंगे, 9 से 9 कैंसिल हो गया। यहाँ 10 है तो 2 5 जा 10, 2 यहाँ 4 टाइम चला जाएगा। अब यहां देखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 4 कितना होता है, 24 होगा। 7 इंटू 5 कितना होगा, 35 हो गया। ये क्या निकला, वॉल्यूम निकला। इनिशियल वॉल्यूम कितना था, इनिशियल वॉल्यूम था 24 और फाइनल कितना होगा, 35। कितने का चेंज आया, यहां देखेंगे कितना चेंज आया, 24 में कितना प्लस करेंगे, 11 प्लस करेंगे, 35 हो जाएगा। 11 ज्यादा आया, किसमें, 24 में, 11/24 प्लस कितना ज्यादा है, 11 है, इनिशियल वैल्यू से 11 ज्यादा है फाइनल वैल्यू, तो कितना इनिशियल वैल्यू से, 11/24। ये जिससे कंपेयर कर रहे हैं, किससे, इनिशियल वैल्यू से कितना वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, ये कंपेयर करना है। और हम जानते हैं, इसको लिख सकते हैं 11 1/24 लिख सकते हैं। हम 1/24 का हम मान जानते हैं, फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे, कितना होता है 4 1/6% होता है, इंटू 11 कर देंगे। 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 4 जा 44% प्लस 11 1/6%। यहां देखेंगे 44% प्लस, इसको लिख देंगे 6 1 जा 6, 5/6%। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां 44 प्लस 1 कितना होता है, 45 5/6%, प्लस में कितना मान आ जाएगा, 45 5/6%। यहां वॉल्यूम कितना प्रतिशत इंक्रीज हो रहा है, 45 5/6% इंक्रीज हो रहा है इनिशियल वॉल्यूम से। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।